जब 21 दिसंबर 2012 और 15 जनवरी 2013 को प्रलय की शुरुआत नहीं हुई, तब मैंने फिर से आत्ममंथन शुरू किया। मैंने पाया कि हमारे पूर्वजों ने जानबूझकर शास्त्रों में एक गलती कर दी है, जिसके कारण ऐसा हुआ। जैसे पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसे ही सूर्य का एक दिन पृथ्वी पर 60 साल का होता है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुशलता पूर्वक शास्त्रों में इसे अधिक मास या अतिरिक्त दिन का नाम लेकर सूर्य का एक दिन पृथ्वी के एक दिन में जोड़ दिया, जिस कारण अब 10 साल बाद पृथ्वी का तापमान 60 डिग्री हो जाएगा और 20 साल बाद 100 डिग्री, और 60 वर्ष पूरे होते होते ये 400 डिग्री तक पहुंच जाएगा। सूर्य का एक दिन पृथ्वी के एक दिन में जोड़कर हमारे पूर्वजों ने हमें सुरक्षा के उपाय करने का बहुत समय दे दिया है। उनकी इस चतुराई के लिए हम उनके आभारी रहेंगे। बल्कि यूं कहें कि 21 दिसंबर 2012 से प्रलय की शुरुआत हो चुकी है, जो धीरे धीरे 60 वर्षों में दिखाई देगी। सुरक्षा के उपाय मेरी पहली वेबसाइट में लिखे हैं। अच्छा है कि अब आपको समय मिल गया है, आराम से सुरक्षा के उपाय करें। 21 दिसंबर 2012 से 21 दिसंबर 2013 तक की तुलना पिछले सालों से करेंगे तो पाएंगे कि इस साल 2 डिग्री तापमान बढ़ा होगा। सूर्य अपनी गैलेक्सी का चक्र पूरा कर रहा है। हर 60,000 सालों में ऐसा होता है। पहले भी लाखों बार हो चुका है और आगे भी लाखों बार होता रहेगा। ब्रह्मांड अरबों खरबों वर्षों से चल रहा है। हमें सुरक्षा के उपाय पता चल गए हैं, कृपया वो करें। मेरी पहली गणना के अनुसार 2 डिग्री रोज तापमान बढ़ना था। फर्क इतना आया है कि अब 1 साल में बढ़ेगा। सुरक्षा के उपाय और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्यों में लग जाएं। मानव जीवन का एक ही अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति। जिसे मेरी बातों पर विश्वास हो वो आज ही से मोक्ष प्राप्ति में लग जाए। जिसे न हो वो 2022 के बाद मोक्ष प्राप्ति में लगे, जब पृथ्वी का तापमान 60 डिग्री हो जाएगा। अगर अभी मोक्ष नहीं मिला तो वापस 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्ति कैसे करें? पश्चिम दिशा में मुंह करके गोल गोल घूमें और ये मंत्र बोलें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। सुबह शाम जब 2 वक्त मिल रहे हों, दिमाग में तारों का दृश्य हो और दिल से मंत्र बोलें। कम से कम 5 मिनट करें और अधिक से अधिक 1 घंटा। गिनती द्वारा भी कर सकते हैं। कम से कम 28 बार और ज्यादा से ज्यादा 108 बार, लेकिन एकाग्रचित्त होकर करें। दिल और दिमाग में उस वक्त प्रभु के अलावा कुछ न रहे, यानी दिमाग खाली रहे और कोई विचार आए भी तो उसे निकाल दें। मुश्किल है परंतु नामुमकिन नहीं। मंत्र समाप्त होने के पश्चात जितने भी हमारे पूर्वज अभी तक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए भी मोक्ष की प्रार्थना करें। मन में तारों का ध्यान रखकर हृदय से बोलें कि जितने हमारे पूर्वज अब तक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी प्रभु मोक्ष दें, क्योंकि उन्हें भी अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। मोक्ष मिलने का समय यही है। 60,000 साल से जो पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हुए, उन सभी को अभी मोक्ष मिलेगा। आज के समय जो मानव पैदा हुआ है वो बहुत भाग्यशाली है। वो अपने सभी पूर्वजों को मोक्ष दिलाएगा। इसलिए आपको तो मोक्ष मिलना निर्धारित है।
मोक्ष मंत्र पढ़ने से पूर्व 40 दिन पहले से शाकाहारी बने और फिर आजीवन शाकाहारी बने रहें। एक दिन भी मांस खाया तो मोक्ष पाने से वंचित रह जाएंगे। चाहे रात दिन लाखों करोड़ों मंत्र पढ़े हों, यानी मोक्ष के लिए मांसाहार वर्जित है। मांसाहार में जमीन के अंदर पैदा होने वाली हर चीज आती है, जैसे आलू, प्याज, मूली इत्यादि, और किसी भी जीव का मांस। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इसमें व्यर्थ समय नष्ट न करें। आज से ठीक 10 साल बाद मैं फिर अपनी बात ऐसे ही रखूंगा। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, केवल आने वाले खतरे से सुरक्षा देना है और मोक्ष प्राप्ति में सहायता करना है। प्रलय क्यों आती है, कैसे आती है और असली भगवान कौन है, देखें मेरी दूसरी वेबसाइट www.mysteryofsun.com। आशा करता हूं कि आप मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास शुरू कर देंगे। अब मैं 10 साल बाद 21 दिसंबर 2022 को पुनः मिलूंगा इसी माध्यम से। धन्यवाद, नमस्कार।